Very good morning, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well at your home. So, dear children, it's time for your studies now. So, you all get ready for your classes. कक्षा 3 विषय हिंदी टॉपिक विराम चिन्ह। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई एम गुड। स्टूडेंट, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं रानी कुरैशी आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो आप अपने घर पे बिल्कुल सेफ रहिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए मैंने आपके लिए एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो है विराम चिन्ह। स्टूडेंट, तो चलिए जल्दी से उठिए, अपनी नोटबुक और पेंसिल लेजर लेकर आइए, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। यस स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, जो मैंने बताया आज का टॉपिक है हमारा विराम चिन्ह। स्टूडेंट, आपको आज ये जानना है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो देखिए, विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, जिस तरह हम अपने लाइफ में एक काम करने के बाद विराम लेते हैं, मतलब रुक जाते हैं, ठीक है, फिर दूसरा काम शुरू करते हैं, उसी तरह हम पढ़ते समय विराम लेते हैं। जब हम अपनी पढ़ाई करते हैं तो हम थोड़ा रुकते हैं, मतलब विराम लेते हैं थोड़ा रुकते हैं, फिर पढ़ते हैं। जब हम अपनी बात किसी से कहते हैं तो हमें बोलते समय बीच बीच में रुकना भी पड़ता है। ऐसा करने से हम अपनी बात को ठीक से समझा भी सकते हैं, और इस तरह हम वाक्य के बीच में या अंत में जो चिन्ह लगाते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। जिस तरीके से आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या डालते हैं? दिनांक। आज दिनांक क्या है? 4/5/2020। ओके, और आपका विषय है व्याकरण, विषय टॉपिक विराम चिन्ह और कक्षा कार्य। तो स्टूडेंट, आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, सबसे पहला है पूर्ण विराम। जैसे कि आपने, ये है पूर्ण विराम। जब आपने देखा होगा, कोई भी जब हम उत्तर, आप लोग उत्तर देते हैं तो लास्ट में आप एक पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे जब वाक्य पूरा हो जाता है तब पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे मैं आपसे कोई भी वाक्य बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला बच्चे लंच कर रहे हैं, मतलब आप लंच कर रहे हैं, तो हमारा वाक्य पूरा हो चुका, तो हम कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं? विराम चिन्ह। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चे लंच कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा पूरा सेंटेंस मतलब कंप्लीट हो चुका है। जैसे बच्चे लंच कर रहे हैं, आप क्लास में लंच करते हो, तो मैंने लिखा बच्चे लंच कर रहे हैं, यहाँ हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो चुका, तो हमने ये क्या लगा दिया? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगा दिया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है, जैसे कि बारिश हो रही है, आज बारिश हुई थी, आपने देखा था। जैसे बारिश हो रही है, तो हमारा सेंटेंस मतलब वाक्य हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका, बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश हो हो रही है, बारिश हो रही है, ये भी हमारा मतलब वाक्य पूरा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लगाया? पूर्ण विराम। ओके, फिर है नेक्स्ट, प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का मतलब है प्रश्न के अंत में जब हम कोई चिन्ह लगाते हैं उसे हम प्रश्न चिन्ह कहते हैं। तो जैसे कि आपने ये वाला चिन्ह देखा होगा, जब मैं आपसे कोई प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है, जैसे कि ये पेन किसका है? ठीक है, मैंने आपसे प्रश्न पूछा तो आप क्या बोलोगे? ये पेन मेरा है। ठीक है, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे मेरा नाम जो भी है। जैसे मैं बोल देती हूँ मेरा नाम रानी है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपसे क्या पूछा था? प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न लास्ट में हम क्या लगाते हैं? प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न चिन्ह का ये है चिन्ह। तो जैसे मैंने पूछा ये पेन, ये किसका पेन है? देखिए, मैंने यहाँ पे चिन्ह लगाया, प्रश्न चिन्ह। मैंने आपसे पूछा ये किसका पेन है, फिर उसके बाद जब मैंने आपसे प्रश्न किया तो लास्ट में मैंने क्या लगाया? प्रश्न चिन्ह। तो ये मेरा पेन है। ओके, फिर मैंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? ओके स्टूडेंट, तो ये भी क्या है? मैंने आपसे आपका नाम पूछा, मैंने आपसे प्रश्न पूछा ना, तो ये क्या है?
ये भी यहाँ पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा, ठीक है। तो मेरा नाम रानी है, ओके स्टूडेंट। तो ये प्रश्न चिन्ह, तो प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ओके। नेक्स्ट है अल्पविराम। अल्पविराम किसे कहते हैं? तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जहां हम वाक्य के बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, वहां पे हम क्या लगाते हैं? अल्पविराम, ठीक है स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने क्लास के स्टूडेंट का ही नाम ले रही हूँ, ठीक है। जैसे भाव्य इधर आओ, जैसे मैंने किसी स्टूडेंट को बुलाया, या तुम इधर आओ, ठीक है। मैंने बोला भाव्या, तो ठीक है, मैंने बोला भाव्या, ओके स्टूडेंट। फिर मैंने यहाँ क्या लगाया? अल्पविराम। क्या लगाया? अल्पविराम। फिर मैंने बोला इधर आओ, इधर आओ, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, जहां हम वाक्य के बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, तो वहां पे अल्पविराम का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने भाव्य का नाम लिया, तो मैं यहाँ रुक गई, उसके बाद मैंने अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट किया, ओके। तो भाव्य इधर आओ, ओके स्टूडेंट। फिर है स्टूडेंट पीहू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीहू। फिर जैसे मैंने बोला पीहू, फिर मैं रुक गई, फिर मैंने यहाँ क्या लगाया? अल्पविराम, ठीक है। पीहू गार्गी, गार्गी और अनिका बातें कर रही हैं, बातें कर रही हैं, ओके स्टूडेंट। जैसे कि अपनी क्लास के स्टूडेंट के नाम है, जैसे पीहू, मैं रुक गई पीहू का नाम लेने के बाद, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लगाया? अल्पविराम, ठीक है स्टूडेंट। फिर गार्गी और अनिका बातें कर रही हैं। तो जिस वाक्य में हम रुक जाते हैं, वहां पे हम अल्पविराम का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो वो चिन्ह ऐसा होता है, ओके स्टूडेंट। देखिए, जैसे कि खुशी, घृणा मतलब खुशी मतलब प्रसन्नता, घृणा मतलब नफरत, और आश्चर्य मतलब हम कोई चीज के लिए शॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है। आश्चर्य होने पर ये चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वाह, वाह कितना सुंदर ताजमहल है, ताजमहल है, ओके स्टूडेंट। जैसे हम किसी चीज की बहुत अच्छे से तारीफ कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है, वाह कितना सुंदर ताजमहल है, हम बोलते हैं ना वाह कितना सुंदर ताजमहल है। तो हमें खुशी हो रही है, ठीक है। तो वाह कितना सुंदर ताजमहल है, ठीक है स्टूडेंट। अब है नेक्स्ट, अरे अपना गिरे कार्य पूरा कर लिया। अब स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आश्चर्य, अब मुझे आश्चर्य यहाँ क्यों हो रहा है? अरे तुमने तो अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, क्योंकि मैं शॉक्ड हूँ, आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं और आपने अपना गृह कार्य भी कंप्लीट कर लिया। कभी कभी आपके पेरेंट्स बोलते ना, अरे तुमने तो अपना गृह कार्य भी पूरा कर लिया। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? आश्चर्य। यहाँ हमें खुशी हो रही है, वाह कितना सुंदर ताजमहल है, और यहाँ हमें क्या हो रहा है? आश्चर्य, अरे तुमने तो अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है गणना। अब वो देखिए, अब स्टूडेंट जैसे रोड पे कोई केले डाल देता है, या कोई भी केले के छिलके या कुछ भी डाल देता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? छी कितना गंदा है, कितनी गंदगी हो रही है, आप ऐसा बोलते हो ना। तो यहाँ पे हमें क्या आ रही है? यहाँ पे घृणा, ठीक है, छी। और यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? विस्मय विधिबोधक का। देखिए हमने विस्मय विधिबोधक का चिन्ह यहाँ भी लगाया, वाह के बाद लगेगा, फिर यहाँ अरे के बाद लगेगा, यहाँ छी के बाद लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। कितना गंदा है। फिर आता है स्टूडेंट योजक चिन्ह, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका यूज हम कब करते हैं? इसका यूज हम दो शब्दों के बीच में करते हैं, ठीक है। किसके बीच में करते हैं? योजक चिन्ह का दो शब्दों के बीच में, ठीक है। तो जैसे कि हम धीरे धीरे चलिए, है पानी थोड़ा थोड़ा पीजिए,
ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। तो धीरे 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 धीरे, थोड़ा 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 थोड़ा। और कभी कभी माता पिता और भाई बहन, तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं इसमें? योजक चिन्ह। ओके स्टूडेंट, और योजक चिन्ह कैसे होता है? ऐसा वाला, ये योजक चिन्ह है। कभी 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 कभी। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या होते हैं? आपके विराम चिन्ह है। तो कौन कौन से चिन्ह होते हैं? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है। प्रश्न चिन्ह का चिन्ह ये होता है। अल्प विराम ये होता है। और विस्मयादिबोधक का चिन्ह ये है, और योजक चिन्ह का चिन्ह ये है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, या आप मुझे कॉल्स कर सकते हैं। और जो आपका होमवर्क है उसके लिए मैं आपके लिए वर्कशीट सेंड कर रही हूँ। आप उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करिएगा और अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करिएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है? ये तो आपका कक्षा कार्य है, और जो गृह कार्य है वो मैं आपके लिए वर्कशीट सेंड कर रही हूँ। आप उसे बहुत अच्छे से वर्क करिएगा। जब तक के लिए आप अपने घर पे सेफ और सुरक्षित रहिए। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर। प्यारे बच्चों, अब आपका गृह कार्य। गृह कार्य में आपको दी गई वर्कशीट को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करना है। कि स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।